अर्काले पनि भन्यो, प्रभु, म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। आमेन। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो विशेष बुलाहट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जो विशेष बुलाहट में जब प्रभु बुला रहे तो उनके पीछे उनका योजना है, उनका एक काम भी है। तो यहाँ पे 57 में एक आदमी आकर प्रभु से बोल रहा है कि मैं आपका पीछा करूंगा, मैं आपके पीछे करूंगा। तो प्रभु ने हाँ ना बोला, ना नहीं बोला है, मगर उनको एक अचंभ तरीके से उत्तर दिया है प्रभु ने, मेरे लिए रहने के कहीं भी जगह नहीं है। क्योंकि जो बुलाहट में, और दूसरा भी एक जने को प्रभु ने, एक आदमी को बुलाया था, वो आदमी ये सब बोलने लगा कि मेरा पिता मर गया है, तो जाकर मैं उसको दफन करने के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तो इसके बाद मैं आकर आपको पीछा करूंगा। और तीसरा आदमी की ऐसा उनको बुलाने के बाद वो बोला कि मैं जरूर आपको पीछा करूंगा, मगर मैं जाकर सब लोगों को विदा करने करके आने के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इसमें से कुछ चीज हम जान सकते हैं। प्रभु का बुलाहट का, उनका अमूल्य और उनका विशेष कितना कीमती है, कुछ लोग नहीं जान पाए थे। इन्हीं के द्वारा उन लोग बुलाहट पाने के बाद उनका जीवन में वो बुलाहट उपलब्ध नहीं हुआ। जिस आदमी को प्रभु ने बुलाने के बाद वो आदमी बोल रहा था, मुझे मेरा पिता का शरीर को, जो मृतदेह को बदन दफन करने के लिए मुझे इजाजत दीजिए। क्या इसमें कुछ गलती है? इसमें कोई गलती है? हाँ, पूछने में? आपको कुछ गलती लगा इसमें? नहीं, हाँ, नहीं, हालेलुया। नहीं। क्या आप सब सुन रहे हैं? मेरा प्रश्न सुन सके आप? Yes, yes, listening to you. Yes, हाँ? दुर्गा जी एक एक सर। आदमी को प्रभु ने बुलाया है, मेरा पीछा कर लो। तो अचानक उसी समय उनका पिता ने मर गया, तो गुजर गया। तो वो आदमी प्रभु से बोला कि मैं आपको पीछा जरूर करूंगा, मगर इनको दफन करके आ जाऊंगा। तो प्रभु ने उनके लिए ये उत्तर दिया है कि जो मरा हुआ है, उन लोगों को, मरा हुआ आदमियों को दफन करने छोड़ो, तुम आकर मुझे पीछा करो। वो आदमी प्रभु को विनती करने में बाहर रूप से देखे उसमें से कुछ गलती नहीं नजर आती है, अगर हम ध्यान से देखे वो आदमी लाइफ के सामने डेथ को ज्यादा कर रहा है। उनकी उनकी आंखों के सामने जो जीवन, जो द द कैसे कैसे जीवन का अधिपति उनके सामने रहते हुए वो बोल रहा है कि मुझे ये मरा हुआ आदमी को जाकर दफन करने के लिए इजाजत दीजिए, ताकि वो उनका बुलाहट का विशेषता को नहीं जान पाया। अगर वही मार्कुस 1 अध्याय में अगर देख सके, यूहन्ना, याकूब, जबदी उनका पिता के साथ साथ उन लोग भी है, तो जब उन लोग बुलाहट पाए थे, तुरंत उनको और जाल को सबको छोड़ के प्रभु का पीछा करने लगे। इसमें से एक अहम चीज जान सकते हैं कि जो हर एक बुलाहट का उनका इम्पोर्टेंस और उनका कीमती जानना जरूरी है। क्योंकि ये बुलाहट कोई आदमी से नहीं, बल्कि डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। हर एक बुलाहट विश्वासी का जीवन में परम प्रभु की द्वारा ही आता है। और दूसरा आदमी ऐसा, जब उनको प्रभु ने बुलाया
वो सब लोगों को विदा करना चाहता। कब विदा करते हैं? देख लीजिए, यहू का यहू, हम न्यायकर्ता में यहू बोल के एक राजा है, तो वो प्रभु से एक वादा किया है, अगर मैं ये युद्ध जीकर वापस लौट आऊंगा तो जो भी मुझे सामना करने के लिए मेरा घर से आएगा उनको बलि दे दूंगा। वही यहू का वादा है प्रभु से। तो वो तुरंत लौटने के बाद उनकी बेटी उनको सामना करने के लिए, उनको मुलाकात करने के लिए वो आई थी। वो देखकर यहू ने बहुत रोया, बोला कि क्यों मेरा मन तुमने दुख दिया है? मैंने प्रभु से ऐसा वादा किया है ताकि जो भी मुझे मिलने के लिए आएगा पहला, उसको मैं तुम्हारे लिए बलि दूंगा। तो वो छोटी और वो बेटी बोली कि आप चिंता मत कीजिए, जैसे आपने वादा किया उसको वादा को पूरा कीजिए, मगर मैं जाकर 1 महीना समय दीजिए ताकि मैं विलाप करूंगा, मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए विलाप करूंगा। यहाँ भी ये आदमी ऐसा पूछ रहा है कि प्रभु, आप मुझे इतना कठिन में बुला रहे, जाकर मैं सब लोगों को विदा करके विलाप करके आ जाऊं। क्योंकि यहाँ पे हम ये जानना चाहिए कि बुलाहट की कीमती, बुलाहट की अर्जेंसी, अर्जेंसी। मत्ती को प्रभु ने बुलाया है तो वो तुरंत उनकी ऑफिस से, जो जहाँ पे वो बैठा हुआ था, उन वहां से उठकर प्रभु को पीछा करने लगे। बाइबल में हम देख सकते हैं कि जिन लोग बुलाहट पाए हैं उनके पीछे प्रभु का एक मकसद भी है, एक काम भी है। मगर कुछ लोग प्रभु का बुलाहट को इनकार कर दिया। कुछ लोग बुलाहट पाने के बाद उनको आलसीपन के द्वारा आप बुलाहट को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे लोग अब लूका का 9 अध्याय में हम देखें, यहाँ पे 3 आदमियों को हम देख सकते हैं। पहला आदमी खुद को बुलाया, प्रभु ने उनको नहीं बुलाया, मगर वो खुद को बुलाकर प्रभु को पीछा करने के लिए आया है। किस लिए? प्रभु, कोई भी बहुत संतोष होना चाहिए, बहुत आनंद होना चाहिए, ताकि क्योंकि मुझे फॉलो कर रहा है। एक अच्छा काम में से ऐसा आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो एक पास्टर, हमारा जान पहचान का पास्टर, तो अच्छा सेवकाई कर रहे। तो कुछ समय एक बाद उनकी चर्च में मैंने एक नौजवान को देखा था। देखने के बाद मैंने पूछा, कौन है ये नौजवान, किस लिए आया है? तो बोला कि ये हमारे से हमको फॉलो करने के लिए आया। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, क्या है? तो वो पास्टर ने बोला कि ये नौजवान को ये दर्शन मिला है कि उनके साथ मिलकर सेवकाई करने के लिए। मैंने बोला ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि अगर आप अगुवाई करने वाले हैं तो जरूर पहला प्रभु आपको बोलेगा, ताकि मैं आपके साथ एक आदमी को भेज रहा हूँ, उनको सिखाइए, उनको अगवा कीजिए, उनको वो सेवक होने के लिए, आपके साथ सेवा करने के लिए उनको मैंने भेजाया है। मगर ये कैसा हो सकता है? तो मैंने बोला इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मगर वो पास्टर हमारा बात नहीं माना, बोला कि नहीं, वो आदमी अच्छा है, अच्छा आदमी है वो, अब बहुत अच्छा आदमी है, हमारा साथ मिलके सेवकाई करने के लिए आया है, हमारा हमको फॉलो करते हुए सेवकाई करने के लिए आया। तो 2 साल हो गए। तुरंत वो आदमी जहाँ उन लोग भेजे थे वहां इन्हीं की विरोध में जो प्रोपागेंडा करते हुए वहां पे दूसरा उनसे विरोध करके बाहर गया, और वहां पे जिनका चर्च को वो हासिल करके चलाने लगे। क्यों ये मैं बात बोलना चाहता? क्योंकि यहाँ पे ये आदमी यीशु मसीह को पीछा करना चाहता है। बाहिर रूप से ये बहुत अच्छा काम जैसा लगेगा, मगर प्रभु का उत्तर से हम ये जानते हैं ताकि वो प्रभु को नहीं बल्कि कुछ और चीज को पीछा करने के लिए
प्रभु का सहायता मांग रहा है। इससे हम ये जान सकते हैं कि बुलाहट और किसी चीज पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बुलाहट में जो काम दिया है वो काम पूरा करने के लिए, उसी के लिए प्रभु ने बुलाया। दूसरा आदमी, उसके सामने लाइफ जो यीशु मसीही जीवन है, उसको छोड़ के मरा हुआ चीजों को ज्यादा करने लगे। अगर कोई उस आदमी अगर प्रभु का ताकत को समझ लिया, तो तुरंत वो आदमी ऐसा पूछ सकता है प्रभु से, प्रभु मेरा बाबा मर गया है, उसको जीवित कीजिए, क्योंकि आप मसीह है, आप प्रभु है, आप परमेश्वर का पुत्र है, आप उनको जीवित कीजिए, तो तुरंत मैं आपको पीछा कर सकता हूँ। क्या ऐसा नहीं पूछ सकते? बोलिए, क्या ऐसा पूछ सकते प्रभु से? सकिन्छ। जिस आदमी ने उनको बुलाया है, उस आदमी के बारे में उनकी मन में सही तरीके से प्रत्यक्ष और उनकी ताकत के बारे में जानकारी नहीं। और तीसरा आदमी विदा करना चाहता है, क्योंकि उनका मन सही तरीके से तैयार नहीं। वो सिर्फ उनकी उनकी मन में प्रभु को पीछा करना का मतलब है हर समय मुश्किल, संकट, दुख, कष्ट ही है। तो इसलिए मैं सब लोगों को विदा करके आखिर उनका मुंह देखकर आना चाहता। वो उनकी कीमती को नहीं समझ पाए। तो इसको भी प्रभु का बुलाहट पाने के बाद उन लोग डिनाई हो गए, इनकार हो गए, नहीं पा सके। क्योंकि बाइबल में हम अभी कुछ उदाहरण देखे, मूसा का, दाऊद का, आमोस का, प्रभु का चेलाओं का, सब लोगों का उदाहरण देखे। और क्या प्रभु किस किस को बुलाते हैं? अचंभ तरीके से प्रभु किसी को भी बुला सकते। माने प्रभु का सार्वभौमिक अधिकार के अनुसार वो किसी से भी काम करवा सकता है। बाइबल में ऐसा राजा है, उसका नाम है कोरेश। क्या यशायाह को कोई पढ़ लीजिए, यशायाह को 45, यशायाह 45 3 और 4। म परम प्रभु हुँ, हम्म, म नै इजरायलका परमेश्वर हुँ। हाँ, मैले नै तँलाई तेरो नाउँ कोडेर बोलाएको क्या छु 46? भनेर तैँले हम्म, काडेर काडेर हम्म, काडेर बोलाएको छु भनेर तैँले थाहा पाउनलाई हाँ, म तँलाई अँध्यारो ठाउँमा भएको भन्मुक्त स्थानमा जम्मा गरेको धन दिनेछु। मेरो दास याकूब, मेरो चुनिएको इजरायलको खातिर मैले तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको हुँ। हम्म, तैँले मलाई स्वीकार नगरेको भए तापनि मैले तँलाई सम्मानको पद दिएको छु। आमीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं किसके बारे में ये वचन लिखा है, इसके बारे में। काढेर पार्डन? काढेर 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 हाँ, 45 पहलो पद पढ़ लीजिए। 45 श्रीयानको हाँ, नेपाली बाइबल इट इज रिटन काढेर ओके। साइरस, किंग साइरस, राजा साइरस के बारे में ये लिखा है। राजा साइरस एक अन्य जाति का राजा है, वो यहूदी का राजा नहीं। बल्कि फिर भी प्रभु ने उनको बुलाया है ताकि उनका काम करवाने के लिए। इसे हम जान सकते हैं कि प्रभु सिर्फ यहूदियों को और विश्वासियों को नहीं,
बल्कि किसी और को भी वो बुला सकता है और उनसे उनका काम करवा सकता है, और हम ये जान सकते हैं। और जैसे हम देखें, कुछ लोग प्रभु का बुलाहट को इनकार कर रहे, और कुछ लोग वो बुलाहट पाने के बाद उसको बुलाहट से अलग हो गए। तिमोथी को लिखते हुए पौलुस ने ऐसा बोला है कि अलेक्संद्रो, देमा, हुमायून, ये सब लोग जो उनका विश्वास को पूरी तरह से भ्रष्ट करवा के उनके प्रभु का मार्ग से भटक गए। और पहले हम देख सके किस किस लोगों को प्रभु बुलाता है। अब्राहम और मूसा, दाऊद, हर एक को इसमें कोई भी उनकी योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हर एक आदमी, हर एक सेवक, हर एक अगुआ बुलाया जाता है। इसलिए कोई भी इनके बारे में गर्व होने का जरूरत नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई भी खुद को भी ये उन्नति और सम्मान नहीं दे सकते। खुद को भी कोई इसी खुद का बुलाहट नहीं पा सकते। मैंने ये आदमी बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, ज्ञान है, ये सब है, इसलिए प्रभु ने उनको बुलाया है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हर एक आदमी बुलाया जाता है, विशेष बुलाहट। इसलिए हम जानते हैं उन लोगों को प्रभु ने चुना है। जो मूसा ने बोल रहा था, मेरा भाई आरोन, मैं नहीं जा सकता हूँ, बोलने के समय प्रभु ने उनसे बोला कि क्या मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा भाई आरोन तुमसे बेहतर बात कर सकता है? क्या मैं उनको नहीं भेजा सकता हूँ? मगर मैंने आपको चुन लिया है। तो इससे हम जान सकते हैं कि प्रभु के द्वारा ये चुनाव पाने के लिए किसी का योग्यता नहीं, बल्कि सिर्फ प्रभु का इच्छा के अनुसार हम ये पा सकते हैं। तुरंत ये पहला कुरिन्ती 1 अध्याय को 29 पद देख लीजिए। 1 को 29। But no flesh should glory in his presence. हाँ, हाँ, 1 को शिष्य 29। यसैले एक को 29 है त। हाँ, यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। 28, 29 पढ़ लीजिए। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, हाँ, यहाँसम्म कि नगण्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिन्। यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। मैन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन लोग, अगर कोई सोचे मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत बली हूँ, तो इसलिए मैं परमेश्वर का काम में आ सकता हूँ, नहीं। किसी का योग्यता परमेश्वर का काम में इस्तेमाल होने के लिए और प्रभु का वही वजह से, वही कारण से बुलाहट नहीं पा सकते। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं प्रचारक बन सकता हूँ। नहीं, हमारा बल से कोई भी बुलाहट नहीं पाते हैं। हमारी किसी ज्ञान और समझदारी और कोई हमारा स्किल होने के द्वारा हमको ये बुलाहट नहीं पाते। जो ठीक तरीके से नहीं बोल पाने, नहीं बोल सके, मूसा को प्रभु ने चुना है। पौलुस भी ऐसा लिखा है कि मैं ठीक तरीके से नहीं बोल सकता, उसको प्रभु ने चुना। प्रभु का विशेष ज्ञान अगर हम समझ सके, जो पत्रुस और पौल में, पत्रुस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, माने उस समय जो एकेडमिक्स एजुकेशन है वो नहीं पाया है, इसलिए उनको अनपढ़ कहा जाता है। और पौलुस उस समय का सबसे बड़ा
फरीसियों का स्कूल में पढ़ा है और सबसे अच्छा ज्ञान सब कुछ पाया। अगर अगर हम हैं तो यहूदियों के पास पौल को भेजने के लिए हम इच्छा करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पौलुस सब धर्मशास्त्र व्यवस्था और अगमवक्ताओं को बारे में सब कुछ जानता है, यही सही आदमी है तो यहूदियों के पास जाने के लिए। पतरुस कुछ नहीं जानता है तो इसलिए वो अन्य जातियों के पास भेज सकते हैं। मगर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने पतरुस को यहूदियों के पास भेजा है, जिसके पास जिन लोग व्यवस्था को पूरी तरह से जानते हैं, उनके पास एक अनपढ़ आदमी को भेजा है। जिन लोगों को व्यवस्था का मतलब ही नहीं है, जिन लोग अन्य जाति है, उन लोगों को व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उन लोग व्यवस्था को भी जानते भी नहीं है, मगर उनके पास पूरी तरह से व्यवस्था पढ़ा लिखा एक बुद्धिमान जैसा पौलुस को भेजा है। तो माने हम ये समझ सकते हैं कि हमारा योग्यता, हमारा बल, हमारा ज्ञान, हमारी ताकत, ये सब बुलाहट के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए हम प्रभु को आभारी रह सकते। किसी ने ये विशेष बुलाहट पाया तो हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते, आभारी रह सकते, क्योंकि ये बुलाहट परमेश्वर से है। कुछ लोग यीशु मसीह सिर्फ 12 चेलों को ही नहीं बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाए थे। कुछ लोग उनका पीछा करने के लिए सहमत किया, कुछ लोग नहीं किया। और जिन लोग पीछा करने के लिए सहमत किया, थोड़ी समय के बाद उन लोग उनकी रास्ते से भटक जाकर वो बुलाहट को खो लिया। बुलाहट खोने में पहला आदमी का नाम हम उदाहरण दे सकते हैं, जो यहूदा इस्करियोत। यहूदा इस्करियोत के बारे में प्रेरित 1 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जिन उनका प्रेरित का जो उनका दिया गया पोजीशन हो, बुलाहट हो, उसको खो गया और वो भ्रष्ट और नाश भी हो गया था। तो उन्हीं के स्थान में दूसरा को खड़ा कर देंगे और दूसरा को प्रभु का स्थान दे देंगे। और ऐसा कुछ बुलाहट को खोने वाले उनके बारे में भी बाइबल में लिखा है, जिसे हमने अध्ययन किया। अलेक्जेंद्र, देमा, हुमायून, ये सब लोग एक समय बुलाहट पाए थे, चल रहे थे, मगर उनका लक्ष्य, किस लिए उन लोग बुलाए गए, किसको पीछा करने के लिए बुलाए गए थे, किस लक्ष्य को पहुंचने के लिए बुलाए गए थे, उसमें से ध्यान भटकते हुए उन लोग दूसरी तरफ से पूरी तरह से बुलाहट को खो गया। इसे हम बाइबल में देख सकते। कॉल्ड बट डिनाइड कॉलिंग एंड मिसिंग द कॉलिंग। क्योंकि वही लूका 9 अध्याय में अंतिम पद हम देखे तो ऐसा लिखा है कि, तो पढ़ लीजिए लूका 9 अध्याय। Jesus said unto him, No man having put his hand on the floor and looking back is fit for the kingdom of God. 62 962 में अगर कोई उसके ऊपर हाथ रख के पीछे देखे तो वो Not मेरी fit. बुलाहट का योग्य नहीं। तो इससे माने अगर कोई, क्योंकि ये बुलाहट परम प्रभु से, वो बुलाहट के लिए प्रभु चुन लेते हैं। और दूसरा है, ये बुलाहट पाने के बाद तो पीछे मुड़कर देखने वाले मेरे लिए लायक नहीं, ऐसा प्रभु बोल रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे लोग बुलाहट पाते हैं। बाइबल में हम देखें तो अब्राहम से प्रभु ने डायरेक्टली बात किया, मूसा से डायरेक्टली बात किया, और चेलों को डायरेक्टली बुलाया है। अब कैसे बुलाहट पाते हैं? तो बुलाहट प्रभु का, अभी भी प्रभु डायरेक्टली लोगों को बुला सकता है, बुला रहा है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा प्रभु किसी को बुलाहट देकर उनकी काम करने के लिए बुला रहा है। और जैसे एलिया
एलिया को भिजाया गया था एलीशा को बुलाने के लिए, शमूएल को भिजाया गया था दाऊद को बुलाने के लिए। वैसे भी हम देख सकते हैं कि आज भी प्रभु उनकी सेवक लोगों के द्वारा ये बुलाने का, लोगों को बुला रहा है और बुला सकता है भी। और हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे प्रभु का बुलाहट में चलना कैसा, प्रभु का जीसस का मॉडल हम ये यहाँ पे समझना चाहिए। बहुत लोग बुलाहट को पाते हैं और उसके बाद क्या करना चाहिए, हाँ मैंने बुलाहट पाया, अभी क्या करना चाहिए। तो जीसस का मॉडल बहुत स्पष्ट तरीके से हम वचन में देख सकते हैं। मैं उसको ऐसा अब्रिवेशन देता हूँ, CTETE, CTETE, माने हर एक बुलाहट के पीछे सा, सी माने कॉल्ड, लोगों को प्रभु बुला रहा है। सी मीन्स कॉल्ड, बुलाया गया। टी ट्रेन्ड, जब प्रभु ने उनका चेलों को बुलाया तुरंत उनको वैसे काम करने के लिए नहीं भेजा, मगर उन लोगों को उनके साथ 3 साल रख के उनको अनेक तरीके से उनको शिक्षा दिया। कभी वचन के द्वारा शिक्षा, कभी परिस्थितियों के द्वारा शिक्षा, कभी एक्सपीरियंस के द्वारा शिक्षा, कभी काम करने के लिए शिक्षा, मगर वो दे वर ट्रेन्ड फॉर द कॉलिंग, दे आर कॉल्ड, उसको बुलाया गया, वो आने के बाद उनको ट्रेन किया है। इसके बाद ई मीन्स इक्विप किया है। यशायाह 50:4 में ऐसा लिखा है कि यीशु भी हर दिन हर सुबह परमेश्वर का वचन को सीखते हुए उनको खुद को तैयार रखा। यीशु मसीह भी उनका चेलों को इक्विप किया है। इक्विप माने जो सिर्फ वचन के नहीं बल्कि उनका काम करने के लिए भी उनको इक्विप किया है। उसी को हम देख सकते हैं मत्ती 10 अध्याय में प्रभु ने उनको अधिकार दिया है। मत्ती 10 अध्याय में जो 12 चेलों को प्रभु का काम करने के लिए भेजने के समय प्रभु ने उनको क्या क्या काम करने के लिए इक्विप किया, चंगाई देने के लिए, दुष्टात्मा को भगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए उनको इक्विप किया। वो काम करने के लिए ताकत पाए जैसा उनको इक्विप किया। और हम देख सकते हैं फिर टेस्टिंग, ट्रेन, equipped and tested, हर एक सेवक, हर एक अगुआ, हर एक विश्वासी को जांच किया जाता, जो भी उनको दिया गया है उसके बारे में जांच किया जाता। मत्ती 25 अध्याय में परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रभु एक उपमान के रूप में बोला है। उसमें 3 आदमियों को हम देख सकते हैं, एक को 5 सिक्का मिला, दूसरा को 2 सिक्का मिला, अंतिम को 1 सिक्का मिला। मगर ये 5, 2, 1 सिक्का पाने के बाद उन लोगों को टेस्ट किया गया। किसके बारे में टेस्ट किया गया? जितना भी उन लोग पाया है उसको कैसे इस्तेमाल किया है, इन्हीं के बारे में टेस्ट किया गया। जो मत्ती 10 में सारे 6 लोगों को भेजने के बाद God tested them for what? Can they, how they are doing this work? ये काम कैसे कर रहे हैं, ये काम किस लिए कर रहे हैं? कभी उनकी खुद की महिमा के लिए कर रहे हैं और प्रभु का महिमा के लिए कर रहे हैं, और खुद की कमाई के लिए कर रहे हैं और प्रभु का राज्य के लिए कर रहे हैं। इस सब के बारे में उन लोगों को टेस्ट किया गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं एम्पावर्ड, क्योंकि पहले यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा, बाद में 70 लोगों को भी भेजा था। तो मगर अंत में
सिर्फ 12 चेले ही उनके पास रुक गए थे, क्योंकि यूहन्ना 6 अध्याय में हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह ने और दूसरा लेवल का शिक्षा देने लगा तो सब लोग छोड़कर पीछे हो गए। उसमें से ये 70 चेले भी है, क्योंकि वो टेस्ट में उन लोग सफल नहीं हो सकते। इसलिए वो 12 चेले में 11 डिसिपल्स को प्रभु ने बोला है कि आप पवित्र आत्मा पाने तक रुकिए, यरूशलेम में रुकिए, ताकि आप पवित्र आत्मा पाने से आपको ताकत पाते, शक्ति पाते, तो इनसे आप मेरा काम कर सकते। एम्पावर्ड माने उनको खुद निर्णय करते हुए काम करने के लिए उनको शक्ति दिया। कैसे हम जान सकते? प्रेरित हम 4 अध्याय में, अगर प्रेरित 4 अध्याय में देखें, प्रेरित 3 अध्याय में अगर हम देखें, वहां पे मंदिर के सामने एक आदमी जो लंगड़ा है उसको रखा गया था। पतरस और यूहन्ना उनको देखकर तुरंत उन लोग निर्णय किया है कि उनको चंगाई दे देंगे, उनको चंगा करने के लिए। और जब वो विश्वास के साथ वो काम किया था, तुरंत वो आदमी भी चंगाई पाया और उनका लंगड़ा स्थिति से वो सही स्थिति पर आ गए। तो इसको एम्पावर्ड बोलते। तो जिसलिए प्रभु ने बोला जिसको आप मन चाहते वो काम कीजिए। वही अधिकार के पीछे जो रहस्य विषय है। पौलुस ने एक आदमी को देखकर जो जादूगर है, जो समाचार प्रचार करने में रुकावट बन रहा है, तो उनको देखकर दंडन करते हुए सजा दिया है पौल ने, तो तुरंत वो अंधा हो गया। तो वो अधिकार को चलाने का, खुद का निर्णय लेने का स्थिति, पोजीशन, इसको एम्पावर्ड बोलते। और अंतिम में अगर हम देख सके, ये माने अपॉइंटेड। प्रभु उन लोगों को उनकी दल में अपॉइंट किया जा रहा है, अपॉइंट कर ले। ये जीसस मॉडल हम देख सकते हैं। अगर हम देखें जीसस मॉडल, जीसस चेलों को बुलाया, जितने लोगों को बुलाया था उन लोगों को शिक्षा दिया, उन लोगों को इक्विप किया और उनको भेजे थे, टेस्ट किया, उसके बाद उनको एम्पावर किया, तो उनकी दल में अपॉइंट किया, जैसा हम देख सकते हैं। और प्रश्न ये भी उठता है कि जो अगर ये जीसस का मॉडल में चलने में और क्या हो रहा है, there is an important thing we can understand. Somebody can grow in the calling, growing in the calling. ग्रोइंग, बुलाहट में बढ़ते जाना। कैसे इसको समझ सकते? जो प्रेरित में हम देखें, पौलुस उनका पहला विश्वासी होने के बाद वो जगह जगह जाकर उनका गवाही के बारे में गवाही बोल रहा था, सुसमाचार बोल रहा था। तो उसके बाद वो एक अगवा रूप में यरूशलेम को और अंतियोक के बीच में जाने वाला एक अगवा जैसा था। प्रेरित 13 अध्याय में अगर हम देखें तो वो एक अगवा जैसा, वो शिक्षक जैसा अंतियोक में सब लोगों को व्यवस्था के बारे में, यीशु मसीह के बारे में शिक्षा दे रहा था। मगर 13 अध्याय में पौल को पवित्र आत्मा ऐसा बोला कि पौल और बरनबास को मेरे लिए अलग कीजिए, ताकि मैं जो मेरे विशेष बुलाहट के बारे में, उनकी जीवन में जो बुलाहट है उसको पूरा करने के लिए। तब वो प्रेरित पौल बन गया। तो ग्रोइंग इन द कॉलिंग, जो जहां बुलाहट पाते वही बुलाहट में अगर कोई
ईमानदारी से चल रहा था, तो प्रभु भी उनको बुलाहट को हद बढ़ता हुई हम देख सकते हैं। पतरस को बुलाया गया था पहले, तो किस लिए? मत्ती 10 में इजराइल लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए पतरस को भिजाया था। तो उसके बाद भी यूहन्ना 21 अध्याय में हम देख सकते पतरस को प्रभु ने बुलाया था कि उनकी भेड़े को पालना करने के लिए। मगर प्रेरित 9 अध्याय में 10 अध्याय में अगर हम देखें, प्रभु ने उनको एक कंबल में बहुत सारे जानवर है जिसको यहूदी लोगों को खाने के लिए मना किया गया है, उनको खाने के लिए एक आवाज सुनते हुए उनको बुलाहट मिली है। तो यहूदियों को सेवा करने के लिए बुलाहट, अन्य जातियों को सेवा करने के लिए बुलाहट। जैसे जाते हुई उनका बुलाहट बढ़ता जाता है। हर एक विश्वासी चेला बनना है, हर एक चेला प्रभु का सेवक बनना है। एक लेवल्स के द्वारा बाइबल में हम देख सकते हैं बहुत लोगों को बुलाया गया। जो लोग बुलाया गया है उन लोग विश्वासी बनना, जिन लोग विश्वास बन गया उन लोग चेला बनना, जिन लोग चेला बने उन लोग प्रभु का दास बनना, वो भी बुलाहट में बढ़ते हुए हम देख सकते। बुलाहट में बढ़ने का मतलब क्या है? बुलाहट में बढ़ने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी और ज्यादा दिया जाता है। जिसे हम उदाहरण में देखें, मत्ती 25 में जो 5 सिक्का पाया वही आदमी को अभी कितना दिया गया? अभी उनके पास कितना है? जिसको 5 सिक्का पाया था उनके पास कितने सिक्के हैं अभी? 2 टेस्ट होने के बाद उनके पास 11 सिक्के हैं। वो कमाया गया 10 सिक्का, और उनके साथ साथ जिसने उनको बर्बाद किया वो सिक्का भी मिलजुल कर मिला के ये 5 सिक्का वाले को दिया। माने बुलाहट में बड़ा होना, इसका मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी दिया जाता है, उसके साथ साथ ज्यादा अधिकार भी दिया जाता है। बुलाहट में बड़ा होना का मतलब है जिम्मेदारी बढ़ती जाती है और साथ साथ अधिकार भी बढ़ता जाता है। और एक वचन पढ़ के हम आज का अध्ययन को पूरा करेंगे। प्रकाश को पुस्तक 17-14 कोई पढ़ लीजिए। प्रकाश को पुस्तक 17-14। Shall make war with the Lamb, and the Lamb shall war from him, for he is Lord of lords and King of kings, and कोई there पढ़ लीजिए प्रकाश को, रेवलेशन 17:14। तिनीहरूले थोमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थोमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ, किनकि उहाँ परमप्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुन्। बुलाएगा, चुनिएगा, चुनिएका विश्वास योग्य। र विश्वास। यहाँ पे हम 3 देख सकते हैं। बहुत लोगों को प्रभु बुला रहा है, उसमें से कुछ लोग चुनाया जा रहा है। बाइबल में ऐसा लिखा है, मेनी आर कॉल्ड बट वेरी फ्यू आर चोजन। बहुत लोगों को ये बुलाहट मिल रही है, मगर इनमें से कुछ लोग चूज हो रहा है। क्या लिखा है? बुलाएगा, चुनाएगा चुनिएका और र विश्वासयोग्य। विश्वास योग्य। विश्वासयोग्य। बहुत लोगों को बुलाया है, उसमें से कुछ लोगों को प्रभु ने चुन लिया है, क्योंकि बहुत लोग उनका बुलाहट के अनुसार नहीं जी पाए। और जिन लोग को चुन लिया उन लोग विश्वास का योग्य रहते हुए प्रभु उनकी शत्रुओं के ऊपर उन्हीं के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। जिससे हम देखेंगे
बुलाहट पाने के बाद कैसे हम जान सकते हैं मैंने बुलाहट पाया या नहीं? स्पष्ट तरीके से प्रभु उनकी वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा और सपने के द्वारा, खुद की मन की इच्छा के द्वारा भी प्रभु बुलाहट देता है, और उनकी दासों के द्वारा भी बुलाहट देता है। जब ये बुलाहट पाने के बाद एक आदमी क्या करना चाहिए? तो ये बुलाहट को पहले पतरस ने ऐसा बोला कि आपका बुलाहट को पक्का कर दीजिए, माने ये बुलाहट मेरा पक्का है, पक्का कर दीजिए, माने इसमें कोई शक ना हो। प्रभु अनेक तरीके से ये बुलाहट को पक्का करेगा। जब वो पक्का पाने के बाद सही समय पर प्रभु का, तब तक प्रभु का वचन में, प्रभु का जो भी उनका अनुभव में ट्रेन होने के लिए, इक्विप होने के लिए समय उपलब्ध करते हुए उन लोग तैयार रखे। इन लोगों को प्रभु चुन लेता है ताकि उनकी दल में काम करने के लिए। जिसे अगर हम देखें, जो बुलाहट पाए हुए नया करार में और पुराना करार में ज्यादा से ज्यादा लोग, उन लोगों को एक ही मकसद दिया गया है ताकि परम प्रभु का जो मालिक ने उन लोगों को बुलाया है, उनका इच्छा को, उनका योजना को पूरा करने के लिए उन लोगों को बुलाए। इसमें अभी देख सकते पार्ट टाइम और फुल टाइम कॉलेज। पार्ट टाइम क्या मैं फुल टाइम सेवा करूं और पार्ट टाइम सेवा करूं, वो भी बुलाहट के अनुसार होता है। किसी को पूरी तरह से उनकी सेवा में लगा होने के लिए अगर प्रभु ने बुलाया है, तो उन्हीं की बुलाहट के अनुसार किसी का फुल टाइम, किसी का पार्ट टाइम। माने हम ये जान सकते हैं कि हमारा जीवन का गति भी बुलाहट के ऊपर आधारित है। बहुत लोग किसी दूसरों का बुलाहट को देखकर उनको फॉलो करने के लिए कोशिश करते, नहीं। जिस शब्द का हर एक का बुलाहट उन्हीं की अनुसार होता है, उन्हीं के अलग होता है। जिसको प्रभु, जिसको कैसा चलाना चाहते हैं, उसी के अनुसार उनका बुलाहट भी होता है। बुलाहट के अनुसार प्रभु उनको चलाना चाहते हैं। इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूं, नहीं। हर एक को मालिक से इजाजत लेकर काम करने के लिए बुलाया गया है। तो वो भी हम जान सकते, बुलाहट के अनुसार हमारा जीवन होती। और अंतिम में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने बुलाहट पाया पास्टर जी, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, मगर सेवा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे आर्थिक चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए। हम ये जानना चाहिए, if when God gives you a vision, he will give you the provision. दर्शन दिया, बुलाहट पाया, उसके साथ साथ काम करने के लिए सामर्थ्य भी प्रभु देगा। अगर वो आर्थिक सामर्थ्य हो, नहीं तो आत्मिक सामर्थ्य हो, वो भी प्रभु काम करने के लिए वो देगा। हम देख सकते यूहन्ना 3 अध्याय 21 पद में ऐसा लिखा है कि अगर प्रभु कोई किसी को ऊपर से भेज रहा है, किसी को भेज रहा है, उनको बिना मेजर, विदाउट मेजर, गॉड विल गिव हिम द स्पिरिट। माने अगर कोई बुलाहट पाए, दर्शन पाए, ये दोनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी प्रभु देता है। इसके लिए कोई भी चिंतित होने का जरूरत नहीं, किसी तरह से भाग के उसको कैसा पूरा करेंगे। मैंने एक पास्टर जी को जानता हूं इंडिया में, जिसने बहुत मीटिंग्स रखा है,
हर बार मीटिंग्स रखते हो। मैंने पूछा पास्टर जी ऐसा मीटिंग रख रहे क्या आपके पास, क्योंकि वो छोटा गांव में काम करता था, तो आपके पास कैसा ये मीटिंग करने के लिए सब कैसे मैनेज कर रहे। तो वो पास्टर जी ने मुझे बोला है कि मैं कर्ज लेकर मीटिंग कर रहा हूँ। गर्व से बोला है, चिंता से नहीं, गर्व से बोला मैं कर्ज लेकर मीटिंग कर रहा हूँ, जैसे भी प्रभु का वचन लोगों को पहुंचा सके। मैंने बोला अगर मीटिंग रखने के लिए प्रभु आपको बोला है तो क्या मीटिंग रखने के लिए पैसा नहीं देता? जरूर देता, क्योंकि हम भी हमारी समझदारी से सोचे, अगर हम किसी को काम पर जाने के लिए जाए तो वो काम करने के लिए जितना खर्चा होता है और जितना जो भी होता है, क्या वो नहीं देते हुए किसी को बेचते हैं? नहीं। तो प्रभु क्या इसमें विश्वास योग्य नहीं रहता है? जरूर रहता है, क्योंकि जिसे साधारण बुलाहट, विशेष बुलाहट, अगर साधारण बुलाहट में जीने के लिए सामर्थ्य, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सामर्थ्य प्रभु देगा, तो विशेष बुलाहट पूरा करने के लिए भी प्रभु जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य जरूर देगा। अगर वो आर्थिक सामर्थ्य हो, अगर वो मानसिक और आदमियों का सामर्थ्य हो, जो भी उनको उनके लिए आवश्यक जरूरत पड़े वो सब प्रभु देने वाला। इसके बारे में कोई भी सेवक बिल्कुल चिंता ना करे। When there is a vision, God will provide the provision. तो हम इसको याद रखना चाहिए। और प्रभु के साथ जो रहने वाले हैं, जो दे आर कॉल्ड, चोजन एंड दे आर फेथफुल, इन्हीं के द्वारा प्रभु शैतान और उनकी शत्रुओं के ऊपर विजय पाने वाले हैं। ताकि प्रभु ये वचन को हमारा हृदय में 100% का फल दिया जाए और ये वचन को हमारा हृदय में स्थिर किया जाए। थैंक यू। हालेलुया।